टिकैत, राकेश टिकैत जोश में है और विपक्ष उस जोश को कैश करना चाहता है और इसीलिए तमाम ये नेता जो आज बॉर्डर पर पहुंचे थे लेकिन मिलन हो न पाया क्योंकि पुलिस ने बैरिकेडिंग के पहले ही रोक दिया और उसके बाद आग बबूला हो गए तमाम नेता। हरसिमरत कौर ने तो उस बैरिकेडिंग की तुलना सीधे पाकिस्तान और भारत के बीच की सरहद से कर दी। बहुत ज्यादा खड़े अफगानी लोग और जींद की महापंचायत में राकेश टिकैत का मंच जब गिरा था तो राकेश टिकैत ने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी। जी हां, राकेश टिकैत ने कहा था कि ऐसा भाग्यशाली लोगों के साथ होता है। अरे कुछ नहीं यार, मत तो भाई भगवानों के टूटे क्यों घबरा रहे? क्योंकि राकेश टिकैत उनके साथ महापंचायत में जुड़ी ताकत का अंदाजा लगा रहे थे और स्टेज का वजन भी तौल रहे थे। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने महापंचायत के इस मंच से एक और बहुत बड़ी बात कही, वो भी सुनिए। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब राजा डरता है, जब राजा डरता है, कटीले तार लोग अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई और एक किले तो लाल किले के दीवार पे भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पे भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला? कहाँ है किले का गेट? उससे किले गाड़ी गई थी, किसान लेकर गया था उसको। कहते हैं वक्त को पलटने में और किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। ठीक वैसे ही राकेश टिकैत के साथ हो रहा है। कहां तो लाल किले पर चढ़ाई और ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद सब कुछ खत्म सा हो गया था, लेकिन टिकैत के आंसुओं की धार ने आंदोलन को एक नई धार दे दी। और ये धार ऐसी है कि किसानों से लेकर पूरा विपक्ष राकेश टिकैत के पीछे नजर आ रहा है। पुलिस और प्रशासन को सड़क पर बिछी कीलें उखाड़नी पड़ रही हैं। हालांकि कीलें उखाड़ने के पीछे अलग दलीलें हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय एक अनूठी तस्वीर देखने को मिल रही है। आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो यहाँ पर कीलें लगाई गई थी कुछ दिन पहले, उनको हटाया जा रहा है, उनको उखाड़ा जा रहा है। ये यहाँ पर कर्मचारी हैं। आप कहाँ से आए हो? किस डिपार्टमेंट से हो? किसने भेजा है आपको? किसने भेजा है? मुझे तो खुद नहीं पता, मैं तो दुकान से आया हूँ जी। क्या कहा गया आपको? मुझे कुछ नहीं पता जी। लेकिन हम बात विपक्ष की करेंगे क्योंकि विपक्ष का पूरा कुनबा जाकर गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ा हो गया है। क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर सियासत का सेंटर पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। राकेश टिकैत की पीठ थपथपाने और गाजीपुर बॉर्डर पर लगे कंटीले तारों पर विपक्ष का लामबंद होने के बड़े मायने हैं। विपक्ष टिकैत के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी पर निशाना साध रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी का वोट बैंक बन चुके जाट समुदाय को तोड़ने की कोशिश हो रही है। बॉर्डर पर की गई घेराबंदी पर मोदी सरकार को घेरने का पूरा मौका मिल रहा है। पंजाब से लेकर यूपी के किसानों तक हमदर्दी दिखाने का मौका मिल रहा है। गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर पर मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी करने के लिए 8 दलों के विपक्षी नेता एक साथ किसानों से मिलने पहुंचे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सभी विपक्षी नेताओं को पहली ही बैरिकेडिंग से पहले ही रोक दिया। 13 लेवल की बैरिकेडिंग देश की राजधानी में अपने लोगों के बीच। मैं पंजाब से आती हूँ, ये तो मैंने अपने बॉर्डर में पाकिस्तान के साथ नहीं देखा है। वो तो देश के दुश्मन हैं जो वहाँ से निकल के आ जाते हैं। ये बेचारे निहत्थे किसान हैं जो अपनी रोजी, अपनी पेट बचाने के लिए किसान से एक कानून वापस करने की मांग कर रहे हैं। उनके ऊपर आपने ऐसे कर दिया। और वो जो देश वहाँ से आते हैं, आतंकवादी आते हैं जो दुश्मन है, उनका तो एक बार्ब्ड वायर तक मुझे मसा देखने को मिलता है। विपक्षी सांसदों के इस दल ने गाजीपुर बॉर्डर पर पहली दफा कीलबंदी, लोहे सीमेंट की बैरिकेडिंग और तारबंदी देखी तो सीधे मोदी सरकार पर हमले शुरू कर दिए।
पे जब विश्वास नहीं हो रहा था तो इधर आके देख रहे हैं, तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हमको इतना ये देख के भयानक डर लग रहा है। तो जो वो बेचारे अंदर बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के 3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है, 3 किलोमीटर जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। और हम कह रहे हैं हमें आगे जाके देख लेने दीजिए। तो ये देखिए हमारे लिए एमपीज के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के लिए कैसे तैयार होके अपना बैठे हैं यहाँ पे हमें रोकने के लिए। तो क्या सरकार कहती है बात करें, फोन करें, कौन बाहर आके कर सकता है। जिन पार्टियों के सांसद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे उनकी पूरी लिस्ट देखिए। अकाली दल, डीएमके, एनसीपी, टीएमसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी और आईयूएमएल। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे इन सांसदों का कहना है कि वो यहां के हालात का मुद्दा संसद में उठाएंगे। यहाँ पे आए कि हम इसकी पार्लियामेंट में चर्चा करना चाहते हैं, सरकार, स्पीकर साहब हमें करने नहीं दे रहे हैं। अब सारी पार्टियां इकट्ठे होकर उनको बताएंगे कि जाके देखिए क्या हालत है। और जब तब भी नहीं उठाने देते तो फिर जैसे किसानों की आवाज बाहर कुचली जा रही है, सांसदों की अंदर कुचली जाएगी, तो ये लोकतंत्र कहाँ है फिर। इससे पहले राकेश टिकैत के आंसू पोंछने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर और भी नेता हाजिरी लगा चुके हैं। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, आरएलडी के जयंत चौधरी, शिवसेना के संजय राउत और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, यूपी के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, दिल्ली कांग्रेस की नेता अलका लांबा, हरियाणा के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा राकेश टिकैत से जाकर मिल चुके हैं। अपने साथ इतनी पावर देखकर राकेश टिकैत में भी जान पड़ी हुई है और अब वो कह रहे हैं कि 6 फरवरी को होने वाले महाचक्का जाम में वो कीलें कूद कर जाएंगे। 6 तारीख की रणनीति है कि 3 घंटे का जाम रहेगा। दिल्ली में तो वो होगा नहीं और दिल्ली के बाहर वो रहेगा, पूरे देश भर का रहेगा वो मामला, वहाँ पे रहेगा। और जो गाड़ियाँ उसमें आवेगी, रुकेंगी, उनको लंगर का, पानी का, भोजन का, चने का, मूंगफली का, वो उनको सब करवाओगे और बताओगे सरकार की भाई ये सरकार कर रही है हमारे साथ में। किले उखाड़ ली, कुछ भी उखाड़ लेंगे, हाँ ले गए। हम अनाज बो रहे थे वहाँ पर, वे कील बो रहे थे। नहीं, हम बैक फुट पर कहाँ आ रहा, प्रशासन बहुत उस्ताद। इस तरह 2.25 महीने पहले सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से शुरू हुआ किसान आंदोलन अब गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर दम भर रहा है। हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, गाजीपुर बॉर्डर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।